हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन के बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो बना के ऑलरेडी रखा है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous neutral atom। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो क्या है, तो देखो मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने पूरा भर के ग्लास लिया है, ओके, अप टू द एज पानी भर के लिया है इस ग्लास में। अब इस ग्लास में मेरे हाथ में यहाँ पे एक पेपर वेट है और ये पेपर वेट मैं इसमें ग्लास में डाल रही हूँ। जैसे ही मैंने ये पेपर वेट ग्लास में डाला, तब क्या हुआ, इसमें से पानी बाहर निकला, मीन्स ग्लास के बाहर पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे Cl एटम है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और हमें Cl माइनस मिलेगा और कुछ एनर्जी रिलीज वहां पे होती हुई दिख रही है हमें। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईवी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होल्ड, या फिर हमें किलो जूल पर मोल में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल एटम एंड दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड देयरफॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय नेगेटिव वैल्यू। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में दिखती है हमें। जब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं ना, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, रिलीज होती है क्या, नहीं, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। वहां पे हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव वैल्यू दिखाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू वहां पे आती है। देखा जाए पीरियोडिक टेबल में हम थोड़ी सी हम नजर डालते हैं, जो हमारे हैलोजन सीरीज है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। रीजन क्या है, क्योंकि हैलोजन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है मतलब वो हाईली स्टेबल हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ रेयर गैसेस इज जीरो। जो नोबल गैसेस होते हैं, रेयर गैसेस होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, because its outermost electronic configuration is highly stable and therefore rare gaseous elements have no tendency to gain electron। उसके पास टेंडेंसी नहीं है, कंप्लीटली फुलफिल्ड इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। तो इसके वजह से रेयर गैसेस मतलब नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जीरो ही होती है, मतलब एकदम अंडा लेते ही नहीं इलेक्ट्रॉन वो। इसके बाद अगर देखा जाए, सेकेंडरी ग्रुप जो होता है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 है। एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने वहां पे बैठ सकते हैं, 2 ही बैठ सकते हैं भाई। तो इसका मतलब वहां पे भी क्या है, कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, जीरो होगी, जीरो ही होगी, बिकॉज इट्स हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई ये हो गई कुछ बातें पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग ग्रुप है, इसके बारे में। अब हम देखते हैं फैक्टर्स। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट फैक्टर जो कि कॉमन है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के में भी फैक्टर्स देखे, आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखे। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स बहुत कॉमन है। तो आपको पेपर में फैक्टर पे सवाल आता है, कम से कम आपको 3 तो याद रखने ही रखने हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 ही बताऊंगी, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगी, जो मैं बता रही हूँ आपको याद ही रखना है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है जो कि कॉमन है, साइज ऑफ एटम। तो स्मॉलर द साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटम की साइज जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे नीचे एरो देखो, यहाँ पे स्मॉलर द साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो भाई, यहाँ पे ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितने न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेंगे ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है यहाँ पे। ये हो गया सेकंड फैक्टर। देन थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगेन वही चीज यहाँ पे आएगी। The element which having exactly half filled or completely fulfilled orbitals, such elements having low electron affinity, वैसे element की electron affinity कैसी रहेगी, लो ही रहेंगी। ओके, या फिर जो होते हैं नोबल गैसेस वो उनकी तो जीरो ही रहेंगी, कंप्लीटली फुलफिल्ड वाले। और हमारा सेकेंडरी ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, तो इनकी भी जीरो है। नाइट्रोजन है एग्जैक्टली हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी भी कैसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स, आपको याद ही रखने हैं फैक्टर में, एक बार फिर आपको कह रही हूँ। अब हम देखते हैं इसके ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, इसके ट्रेंड देख रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रुप में देख लेते हैं। इन ग्रुप on moving from top to bottom, the atomic size increases and the effective nuclear charge decreases, hence electron affinity also decreases। तो अब यहाँ पे देखो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एटम की साइज इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज ही होगी। अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो यहाँ पे लिथियम की साइज छोटी है सोडियम से, सोडियम की छोटी है पोटेशियम से, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। It means that electron affinity of lithium is greater than sodium, sodium is greater than potassium, potassium is greater than rubidium, कुछ इस तरह से। बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, जो कि एक्सेप्शन है, पूरा एक्सेप्शन है। क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। Why the electron affinity of fluorine is less than chlorine? क्लोरीन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखा जाए, फ्लोरीन की साइज छोटी है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी तक तो मैंने यही चीज आपको बार बार दोहरा रही हूँ, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही ना, फ्लोरीन की साइज छोटी है क्लोरीन से, फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से। तो इसका रीजन हमें पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा। बिकॉज क्लोरीन हैविंग स्मॉल साइज which results electron repulsion and therefore an additional electron added to 2p orbitals, hence the electron affinity of fluorine is less। and और एक चीज इसके अंदर है, lack of d orbital participation। 2p में सब इलेक्ट्रॉन जो है 2p में है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी रहेगी, उसकी थोड़ी वहां पे कम ही रहेगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और यहाँ पे इन क्लोरीन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द 3p ऑर्बिट्स, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लेस। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू क्लोरीन एटम, more energy is released and therefore electron affinity of chlorine is more than fluorine। ये एक्सेप्शन है पूरा, आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। और ये जो अलग अलग एक्सेप्शन वाले सवाल है ना, ये मैंने आपको पीवाईक्यू में कवर करे हैं। जितने पीवाईक्यूज है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चन विद आंसर वहां पे कवर किए हैं, वो आप देख सकते हो वहां पे जाके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहां से आप देख लो पीवाईक्यू की जो है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं भी डाली तो आप चैनल पे जाइए और वहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा, सारे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो अब देखते हैं पीरियड में ट्रेंड क्या है। अब देखो यहाँ पे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिथियम इज लेस देन बोरॉन, बोरॉन इज लेस देन कार्बन एंड कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं भाई, वहां पे एटम की साइज डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो, अब पूरी पीरियोडिक टेबल का हम ओवरऑल वहां पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। बराबर आपने सुना, क्लोरीन की ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एंड नोबल गैसेस जो होते हैं जिस उसकी सबसे कम, मतलब लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी, नोबल गैसेस की। तो ये थी पूरी बातें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे नए कंसेप्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।